Hello students, good morning to all. Today we will start with next tissue, that is connective tissue. Okay, in the previous class we have finished about epithelial tissue, and next we will proceed to the connective tissue. Okay, what is connective tissue? What is connective? Connective word is for connected. जो कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. ओके, इट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू टू कनेक्ट एंड एंकर वेरियस बॉडी पार्ट्स. बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट को, बॉडी की ईच एंड एवरी बॉडी ऑर्गन को जो कनेक्ट करके रखता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. ओके, इट कनेक्ट्स बोन टू द बोन. अगर बोन से जुड़ी हुई है, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इफ मसल टू द बोन्स, आपकी मसल्स देखो, हाथ की मसल्स देखो, तो मसल्स बोन से अटैच हैं. इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. एंड नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन द बाइंडिंग. दो बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं. अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं होती, बाइंडिंग नहीं होती, देन इट विल नॉट बी ईजी फॉर आवर बॉडी टू मूव. अपनी बॉडी की जो मूवमेंट है वो करना मुश्किल हो जाता. ठीक है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को एक दूसरे के नियर अबाउट पैकेजिंग होना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो नेक्स्ट इज what are the different components of connective tissue. आखिर जो connective tissue है वो बना किसका है? what are the different components? components का मतलब है उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं connective tissue को बनाने वाली. फर्स्ट इज कोलेजन प्रोटीन. एक एनिमल्स के अंदर सबसे मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, दैट इज़ द कोलेजन प्रोटीन. उस प्रोटीन को बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन. ओके, नेक्स्ट वन, फैट स्टोरिंग सेल्स भी होते हैं. फैट स्टोर करने वाले, अगर मैं बोलूँ दिस इज अ पर्टिकुलर सेल एंड अनदर सेल, तो इन सेल के अंदर देयर विल बी स्टोरेज ऑफ फैट. जो फैट होता है, जो ऑयल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनमें स्टोर होते हैं. दे आर स्पेशल टिश्यूज जिनके अंदर स्टोर होते हैं, दैट इज एडिपोज टिश्यू. ओके, और क्या कनेक्टिव टिश्यू में कंसीडर कर सकते हैं? इट कैन बी WBCs, इट कैन बी RBCs. बहुत सारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं, RBCs, जो ब्लड है, पूरा ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. आपके पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. तो आपकी बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करने का मतलब यहाँ पर है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. That is all possible because of the connective tissue. Okay, next one is types of connective tissue. What are the different types of connective tissue? First one is fluid connective tissue. Fluid connective का मतलब है जिसका नेचर लिक्विड हो, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, that will be fluid connective tissue. Next one is areolar loose connective tissue. Areolar word, areolar tissue होता है. लूज का मतलब है cells will be loosely arranged, इसलिए उसको क्लासीफाई कर दिया है लूज कनेक्टिव टिश्यू. We will discuss in detail in the next lecture. Next one is dense connective tissue. Dense का मतलब होता है cells will be tightly packed. सेल्स दूर नहीं होंगे, पास होंगे. बट लूज कनेक्टिव टिश्यू में वो स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे सेल्स. ठीक है, टाइटली पैक्ड नहीं है. अगर हम बोलें दीज सेल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन इट विल बी द केस ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस का मतलब होता है बहुत ही पास, टाइटली पैक्ड. Next one is adipose, like we here discuss adipose tissue, that is for the storage of fat. Next is the skeletal.
स्केलेटल मतलब नाम से क्लियर है, स्केलेटन सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम है. ईच एंड एवरी मैक्सिमम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज स्केलेटल. आपकी हैंड्स की बात करें, लेग्स की बात करें, योर फिंगर्स, योर टो, योर थम, ओके, योर नेक, योर फेस, योर हेड, maximum region of your body consists of bones. So bone is also a connective tissue. Okay, so this is all about the introductory part of connective tissue. In the next lecture we will proceed and continue the connective tissue in detail. Okay, thank you students.